अच्छा अब ये सवाल देखो क्या बोल रहा है इसमें। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। लेंथ दी हुई है इसको 15 सेंटीमीटर। सही है। और ए बी क्या है 6.4। और ई बी क्या है 5.7। सही है। और वॉल्यूम दिया हुआ है इतना। कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ई टू ए बी। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप ई से उस पॉइंट से उस लाइन तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो डिस्टेंस है ना, यही क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये बात क्लियर है। तो अब आपको चेक करो, यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बन गया इस तरह का, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो निकाल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये निकालना है आपको। ये गिवन है आपको। और ये भी आपको पिछले पार्ट में, पार्ट ए में गिवन था 32 डिग्रीज, है ना। ये भी आपको गिवन था पार्ट ए में। ये पार्ट सी है ना, पार्ट ए में गिवन था। ठीक है। तो आप निकाल लो क्या अप्लाई करोगे। ऑपोजिट निकालना है। हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो अप्लाई कर दोगे साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट बराबर हो गया sin 32 इंटू 5.7। 3.02 आ रहा है। ये आपके पास क्या आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है बात। तब देखो पार्ट डी में क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द एंगल बी एफ। कैलकुलेट द एंगल बी एफ मेक्स विद द बेस। जो लाइन बी एफ है ना, बी एफ, इसकी बात कर रहा है। बी एफ मेक्स विद द बेस। अब देखो कौन से एंगल की बात कर रहा है। आप पहले एफ से ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह, और इस तरह ट्राइंगल आप कंप्लीट कर दोगे। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है वो। क्लियर है बात इस एंगल की। ये एंगल निकालना है आपको। अब आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास ये जो है ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल, है ना। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं साइड में यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल। ये ऊपर एफ है, और लेट से ये आप इसको मार्क कर लो डब्लू। डब्लू है, और ये है बी। सही है। ये निकालना है हमें। अब जाहिर है हमें एफ डब्ल्यू तो क्या है हमारे पास, एफ डब्ल्यू ये हाइट है जो सेम होगी, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम। तो ये भी सेम होगी। क्या निकाली थी हमने पार्ट सी में 3.02। तो ये तो हमारे पास है 3.02। सही है। या तो हमें ये निकालनी है, लेंथ निकालनी है, या ये निकालना है टू फाइंड द एंगल, है ना। तो लेट से हम बी एफ निकालते हैं। अब बी एफ किस तरह निकालेंगे, ये देखो। बी एफ निकालना है एक्स, ये वाली जो है ना बी एफ। ये किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए आप ऑब्जर्व करो बी एफ के लिए, कि बी एफ में ना आप एक ट्राइंगल देखो ये बन रहा है बी एफ सी। ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है रेक्टेंगल है पूरा। ये पूरा रेक्टेंगल है। सही है। तो ट्राइंगल बी बी एफ सी ये बन रहा है यहाँ पर। सही है। अब बी एफ हमें निकालना है एक्स। हमें बी सी गिवन है 15, और एफ सी भी गिवन है। एफ सी बराबर है ई बी के। सही है। तो सेम क्रॉस सेक्शन है। ये भी वही ट्राइंगल है, और ये भी वही ट्राइंगल का पार्ट है। 5.7 है, तो एफ सी क्या हो गया 5.7। सही है। एक्स आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। एक्स क्या है हाइपोटेन्यूस निकालो। तो एक्स बराबर है, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, √5.7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। क्या आ रहा है एक्स देखो, √5.7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 16.05046 आ रहा है।
16.046 आ रहा है आपके पास बी एफ। अब बस मेरे पास बी एफ आ गया, कैन आई फाइंड दिस एंगल जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में? हाँ निकाल लेंगे। ऑपोजिट आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, अप्लाई कर दो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 3.02 अपॉन 16.046। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3.02 अपॉन 16.046 आ गया मेरे पास। थीटा आ रहा है 10.85, 10.85 डिग्रीज। क्या आंसर आ गया? 10.85। आई होप क्लियर है, किसका निकाला हमने, सही है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।